हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल कोचिंग अकेडमी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई हम लोग कर रहे थे रिफ्रैक्शन, जो हमारे फिजिक्स का टॉपिक है। और इसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट क्लास तक समझ लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके कुछ अलग अलग रिलेशंस थे, वो देखे थे हम लोगों ने। वो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे अपन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैंने समझाया था आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक मीडियम के पास एबिलिटी आती है कि वो लाइट को बेंड कर पाए अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट कर पाए। हम लोगों ने ये ग्लास लैब के थ्रू भी समझा था लास्ट क्लास में, राइट। तो अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एनसीईआरटी में जैसे आपको ईटा दिया हुआ है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से जैसे मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ, देयर इज अ रे ऑफ लाइट, सपोज यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है और रे ऑफ लाइट सपोज बेंड हो गए टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एटलीस्ट हमको ये पता पड़ गया कि अगर ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो सेकंड मीडियम जो होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम, जो यहाँ पे ऑप्टिकली रेयर कहलाएगा, क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द फर्स्ट इनटू द सेकंड मीडियम एंड लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज अ कांस्टेंट एज पर द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम कॉमनली स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये कांस्टेंट होता है जो हमेशा sin i बाय sin r करके आता है, राइट। sin i बाय sin r। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 μ2, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो इन टर्म्स ऑफ the Snell's law, this will be equal to what sin i by sin r। जहां से लाइट आई उसका साइन अपॉन जहां पे लाइट गई उसका साइन, तो sin i by sin r ऐसे याद रखना है। बट अगर आप फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के टर्म में लिखते हो कि अगर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ऑलरेडी मीडियम के, लेट अस से कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये दोनों कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं? ये दोनों उनके लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो निकाले गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, राइट। तो उसके टर्म में आप इसको लिख सकते हो एज μ2 अपॉन μ1 व्हिच इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो जहां पे लाइट गई अपॉन जहां से लाइट आई, यहां पे उल्टा है। स्नेल्स लॉ के टर्म में हम sin i by sin r करते हो, मतलब जहां से आ रही है अपॉन जहां पे गई और उसका साइन का रेशियो निकालते हो। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आप जहां पे गई अपॉन जहां से आई करते हो, व्हिच इज μ2 अपॉन μ1। इसका एक और मैंने फॉर्मूला बताया था व्हिच वाज इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब हमको तो ये पता है कि भाई रिफ्रैक्शन का मेन कॉज ही यही है कि भाई वो क्यों होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है किसी भी लाइट का, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड अलग अलग होती है। जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगी, जहाँ पे वो स्पीड कम नहीं होगी वहाँ पे वो स्ट्रेट निकल जाएगी या बहुत कम डिविएशन आएगा, राइट। तो उस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2, where v1 is what the speed of light in the first medium and v2 is what it is the speed of light in the second medium। तो जहाँ पे गई उस बार उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू योर स्नेल्स लॉ sin i by sin r की, जहाँ पे गई थी वही वाला पैरामीटर नीचे रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं जो आपको किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, राइट। या तो आप उसको sin i by sin r के फॉर्म में निकालो, या तो आप उनको उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस व्हिच इज μ2 अपॉन μ1 के टर्म में निकालो, या तो आप उनको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में निकालो। फॉर एग्जांपल अगर यही लाइट अगर सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में गई होती, अगर यही लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में गई होती तो कैसे लिखते हैं हम उसको लिखते हैं 2μ1 लिखते। स्नेल्स लॉ कैसे बनता, फिर वो बनता sin r अपॉन sin i, गिवन द फैक्ट कि अगर यही एंगल अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो ये वाला जो एंगल होगा वो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा और ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह काम करेगा। तो sin r by sin i लिख दिया। ये मत सोचना कि रिफ्रैक्शन अपॉन इंसिडेंस कर रहा हूँ, ये नहीं है। यहाँ पे r जो है वो खुद ही एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम कर रहा है और जो i है वो खुद ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह काम कर रहा है। उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के टर्म में कैसे लिखते हैं अपन उसको, हम उसको लिखते μ1 अपॉन μ2, हम उसको लिखते μ1 अपॉन μ2, ये लिख लेते हैं अपन इसमें, राइट। ये बड़ा सिंपल, जैसे मैंने आपको बोला उल्टा करना है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे। और स्पीड के टर्म में क्या होता है
स्पीड के टर्म में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा था कि भाई जहाँ से आई अपॉन जहाँ पे गई, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा v2 अपॉन v1 जहाँ से आई अपॉन जहाँ पे गई, राइट। ये वो वाले फॉर्मूले बन जाएंगे अगर आप यहाँ पे रे ऑफ लाइट के पाथ को उल्टा करो, पूरा का पूरा अगर पाथ ही उल्टा हो गया, अगर सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट जाती है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। मैंने एक जल्दी से रिकैप दे दिया। अब इसी के बेसिस पे अगर हम कुछ चीज़ें देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उससे एक बेस डेवलप हो जाता है आपका। अच्छा, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई जो डायमंड है उसका आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42, डायमंड का आर आई इज 2.42। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट इज मेंट बाय डायमंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42, कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये आपको क्वेश्चन आता है। तो अब इसका मतलब निकालने की कोशिश करें। डायमंड अगेन खुद एक मीडियम, खुद एक मीडियम, राइट। ऐसा ही डायमंड है सपोज आपके पास, ठीक है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्मल बना और लाइट बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर होगा डायमंड एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। तो ये एयर है और ये हमारा डायमंड है और इसके अंदर लाइट बेंड हो गई। अब लेट अस से दैट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, जो यूजुअली हमेशा 1 लिया जाता है, 1.002 या 003 के आसपास होता है। मैंने आपको बताया था उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, राइट। लेट अस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज μ2, अभी के लिए मैं इसको μ2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे अपना स्नेल्स लॉ लगाओगे या अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाओगे तो म्यू की वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, 1μ2 निकालोगे, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड मीडियम में लाइट जा रही है। और वो कैसे लिखा जाएगा, वो आएगा μ2 अपॉन μ1, वो आएगा μ2 अपॉन μ1, राइट। बट इस केस में μ2 अपॉन μ1 कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, v1 अपॉन v2। What is v1 upon v2? It is the speed of light in air upon speed of light in medium, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला सारे रिलेशन एक ही चीज देते हैं आपको, बट ये सब चीजें क्या देंगे आपको, ये आपको देंगे रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ दोस मीडियम्स, राइट। अब यहाँ पे μ2 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 2.42, लोगों ने दी अपन को कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42, तो आई कैन पुट द वैल्यू कि 2.42 अपॉन μ1 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, that should be equal to v1। अब v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखिए एयर से लाइट आ रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10 to the power 8, 3 × 10 to the power 8 होता है, राइट, अपॉन v2, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से v2 की वैल्यू निकालते हो, ये इधर चले जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा, तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × exponential 8 upon 2.42। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, कि डायमंड के अंदर कितनी स्पीड होगी वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, राइट। इसको रिप्रेजेंट करने का देखो एक और तरीका है, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये 1/2.42 टाइम्स हो गई ऑफ 3 × 10 to the power 8। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है that has become 1/2.42 times of 3 × 10 to the power 8, which is actually the speed of light in air। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी पैरामीटर को एक्सप्रेस करते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगा that will be 1/2.4 times the speed of light in air, मतलब जो डायमंड है वो उस स्पीड ऑफ लाइट को 1/2.4 टाइम्स तक डिक्रीज कर देता है, 1/2.4 टाइम्स तक कम कर देता है, क्योंकि फैक्टर बन गया ना उसका, 1/2.42 has become a factor of that particular light। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1/2.42 टाइम्स हो जाती है, which is very less, क्योंकि 3/2.42 करोगे तो कितना आएगा, 3/2.42 करोगे कितना आएगा, 1 point something आएगा, राइट। मतलब जो वैल्यू 3 × 10 to the power 8 थी वो 1 point something रह गई है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट काफी कम हो गई है वहां पे, राइट। तो ये मतलब होता है कि जब आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पीड ऑफ लाइट को 1/2.42 टाइम्स कर देता है, which is less as compared to what was the speed of light in air। ये मतलब होता है किसी भी एक मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। समझ में आ गया, जल्दी से इसको लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। तो भाई अब एक और चीज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए थोड़ा सा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, तो इसका क्या मतलब वो हमने समझा। अब इसको थोड़ा सा उल्टी तरीके से समझते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का है, इसी को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप लोगों को बताया गया है कि जो लाइट है सपोज दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। लेट्स से लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमको दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट से एयर से कम है, वहां पे एयर में 3 × 10⁸ होती है, मतलब यहाँ पे भी कम हो गया होगा, मतलब ग्लास बिकम्स एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर्ड टू एयर। ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हिच इज RI ऑफ ग्लास, हमको निकालना है सपोज। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कैसे डिफाइन होने वाला है, म्यू एयर टू ग्लास, म्यू एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है और उसको लिखा कैसे जाएगा, उसको लिखा जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए, जहां पे गई अपॉन जहां से म्यू जी अपॉन म्यू ए, बट दिस कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, वीए अपॉन वीजी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट प्लस, यहाँ पे तो उल्टा होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं पहले। मतलब अगर हम म्यू जी की बात करें वो तो हमको निकालना है, यहाँ पे हमको म्यू जी निकालने को बोला गया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला गया, ये निकालना है। व्हाट इज म्यू ए, म्यू ए की वैल्यू हमेशा 1 ली जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, that should be equal to speed of light in air which is 3 × 10⁸, ये हमको पहले से पता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो हम लोगों ने दी हुई है अपन, which is 2 × 10⁸, ये दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ से। so if you can cancel these two terms, तो यहाँ से म्यू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू जी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 which is 1.5। याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड तो कट जाएगा, तो यूनिट तो बचेगा ही नहीं सब कुछ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है 1.5। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको पहले से ये पता होता, अगर आपको पहले से 1.5 पता होता तो इसका मतलब क्या निकलता, जैसे अभी हम लोगों ने डायमंड वाला समझा था वैसे इसी क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दो ताकि आपको उल्टा कॉन्सेप्ट वो वाला भी समझ में आ जाए, डायमंड वाला। तो उसमें क्या समझ में आता है कि भाई हमको सपोज दिया हुआ है कि म्यू जी इज 1.5, अगर ये चीज पहले से देती और फिर क्वेश्चन पूछ लिया इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन पूछ लिया इसका मतलब क्या हुआ तो कैसे लिखोगे, भाई हमको पता है म्यू जी अपॉन म्यू ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वी ए अपॉन वी जी के इक्वल होगा, ये हमको पता है। म्यू जी की वैल्यू उन लोगों ने 1.5 दी थी, म्यू ए की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, तो वी ए कितना हो जाएगा, वी ए अपॉन वी जी अगर मैं वैसे ही रखता हूँ सपोज, अगर मैं वैसे ही रखता हूँ तो वी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी जी विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू वी ए, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के कंपैरेटिवली 1/1.5 टाइम्स हो रही है, व्हिच इज लेस एज कंपेयर्ड टू योर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब जो ग्लास है वो स्पीड ऑफ लाइट को 1/1.5 टाइम्स तक कम कर सकता है। समझ में आ गया। तो एक ये क्वेश्चन है जहाँ पे स्पीड पहले से दी हुई थी और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला गया था। दूसरा यहाँ पे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया उसका मतलब पूछा है, तो मतलब ये निकलता है कि स्पीड ऑफ लाइट उतने फैक्टर से कम हो जाती है उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। आ गया समझ में सबको? जल्दी से लिख लेंगे भाई, इसको पॉज कर लो वीडियो, लिख लो और फिर आगे बढ़ेंगे अपन।